सबको जय मसीह। स्वर्गीय पिता परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूँ कि एक बार और परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ आज की आराधना में परमेश्वर ने आपसे बातें किया, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं कि पिछले शनिवार को जिसे मैंने आपको बताया 7 कलीसियाओं के विषय में, 7 कलीसियाओं को संक्षिप्त में एक पृष्ठभूमि हमने देखा कि 7 कलीसिया से कॉमनली परमेश्वर जो बातें परमेश्वर कलीसिया से कहते हैं उस बात को हमने देखा। परंतु आज से हम कुछ और बातों को देखते हैं। एक कलीसियाओं से परमेश्वर की आत्मा क्या बातें करना चाहते हैं कि प्रेरित यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने उस पतमुस ढापू में परमेश्वर की आत्मा में होकर उस एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं से जो बातें जो कहा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज की युग में भी हमें इस वचन को दिया, और आज हमें इस वचन को दिया। सो जरूर परमेश्वर हमसे चाहता है इस वचन के द्वारा हमसे कुछ बातें करने के लिए। इसका एक अध्ययन के रूप में मैं आपको ले चलना नहीं चाहूँगा, परंतु इस कलीसियाओं के द्वारा, कलीसियाओं को लिखे गए पत्र के द्वारा परमेश्वर की आत्मा वर्तमान युग में हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, इसकी ओर मैं आपको ले चलना चाहूँगा। सो आइए हम सीधे उस कलीसिया को ओर चलते हैं। इफिसियों प्रकाशित वाक्य उसकी दूसरी अध्याय उसकी पहले पद से लेकर 7वें पद तक आज हमारा मनन का भाग होगा। सो एक पदों को जहाँ जहाँ जरूरत होगा मैं उन पदों को पढ़ूंगा। सो सबसे पहले कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, दूसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसका पहला पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि सबसे पहले ये कहने वाला कोई मनुष्य नहीं, इन कलीसियाओं को जो संदेश भेजने वाला और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद है। वो कोई मनुष्य नहीं, किसी मनुष्य के मन में उपजे हुई बात नहीं, किसी व्यक्ति ने परिस्थितियों को देखकर कहे हुए बातें नहीं, परंतु जो था और है और आने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा पिछला जानता है, हमारा पूर्व काल जानता है, हमारा वर्तमान काल को जानता है और हमारे भविष्य काल को भी जानता, जो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। और इस कलीसिया की पूर्व काल को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। वो प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं से बातें करता है। सो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमसे जब भी बातें करता है, एक बात हमको समझना चाहिए कि ये किसी मनुष्य की ओर से मिला हुआ नहीं है। जैसे प्रेरित पत्रोस कहता है, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं, कहानियों का संग्रह नहीं परमेश्वर का वचन, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई वाणियां हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई चेतावनियां हैं, पवित्र आत्मा की द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा हैं। सो ये 100% ये सत्य हैं और होने वाली घटनाएं हैं। सो खास करके इन कलीसियाओं के विषय में जब हम सुनते हैं, हमें एक बात को भले भांति समझना है मेरे प्रियो, कि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिली हुई हैं। और बीते दिनों में जब हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे थे कि हमने देखा पवित्र आत्मा हमें सब बातें याद दिलाएगा। कौन सी बातें? जो प्रभु यीशु मसीह ने मानना सिखाया है।
ये पवित्र आत्मा आज हमें भी याद दिला रहे हैं इस वर्तमान समय में हमारा जीवन में कौन सी बातें पाया जाता है। मुझे पूरा यकीन है आज परमेश्वर की आत्मा हम में से हर एक से बातें करेगा और हम में से हर एक से आज की इस वचन के द्वारा या इस इफिसुस की कलीसिया के लिए जो पत्र है उसमें से किसी न किसी बात से हम में से हर एक से परमेश्वर की आत्मा बातें करेगा। सो हम आगे की ओर चलते हैं। इसको मैं 3 भागों में इसको बांटने की कोशिश मैंने किया। एक हमारे पूर्व काल पद 1 से लेकर 3 तक है और उसकी 6वां पद में कि उस कलीसिया की पूर्व काल के विषय में कहता है और कलीसिया के वर्तमान के विषय में 4 पद में कहता है और कलीसिया की भविष्य के विषय में, भविष्य काल के विषय में 5वां पद में और इन तमाम बातों का निचोड़ और परिणाम 6वां और 7वां पद में। इस प्रकार से 4 भाग में इस 7 पद को हम देखते हैं। उसके बाद हम यदि इस बात आगे की ओर बढ़ेंगे, हम एक एक करके देखते हैं कलीसिया का पूर्व काल कैसा था। कलीसिया का पूर्व काल शुरुआत एक अच्छी शुरुआत थी कलीसिया की, एक बेहतर शुरुआत थी कलीसिया की शुरुआत। इफिसुस की कलीसिया की शुरुआत जो है कि प्रभु से बहुत प्रेम करता था, प्रभु के लिए अपने प्राण भी दे देता। ऐसा एक अच्छी शुरुआत उनके विषय में कहिए। बहुत सारी अच्छी बातों को उन दिनों में पूर्व काल में वो कैसे थे, वो क्या क्या करते थे, इन तमाम बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दूसरे पद से यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि बोलते हैं मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ, तुम्हारे परिश्रम को जानता हूँ। काम को जानता हूँ और परिश्रम को जानता हूँ। हाँ, काम और परिश्रम ये दोनों इसमें अलग अलग करके बताता है। इंग्लिश में लिखता है आई नो योर डीड्स एंड आई नो योर टॉयल, अर्थात तुम्हारी काम को भी जानता हूँ, तुम्हारे परिश्रम को भी जानता हूँ, तुमने कितनी मेहनत किया है इस बात को मैं जानता हूँ। काम चलाओ काम करने वाले नहीं थे इफिसुस कलीसिया के लोग, वो परिश्रम करने वाले थे। कोई भी काम यदि उन्हें सौंप दिया जाता था या फिर कोई भी काम यदि वो करते थे, परिश्रम करके वो काम करते थे, कठिन परिश्रम वे लोग करते थे। या फिर वो जो काम जो करते थे वो स्वार्थ के लिए नहीं करते थे। आगे बढ़ता हूँ मैं कि और कहता है मैं तुम्हारी धीरज को जानता हूँ, यह भी जानता हूँ मैं तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता है, उनको सह नहीं सकता है, उसको मैं जानता हूँ। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तो परख कर झूठा पाया और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, ये मैं जानता हूँ। 6वां पद, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिसे मैं भी घृणा करता हूँ। देखिएगा इस कलीसिया से बहुत सारे गुणों को कहते हैं। वो एक सहने वाली कलीसिया थी और एक थकने वाली कलीसिया नहीं थे, एक ऊर्जावान कलीसिया थे और उस धीरज रखने वाले कलीसिया थे और परख की आत्मा उस कलीसिया में था। बहुत सारे लोगों में ये पाया नहीं जाता है। एक परख की आत्मा उस कलीसिया में था। और दूसरा ये वो बुरे बातों को देख नहीं सकते हैं, बुरे लोगों को सह नहीं सकते हैं, बुरे लोगों को वो तुरंत परख कर उनको आउट कर देता, या फिर बुरे लोगों को वो बिल्कुल सह नहीं सकते थे। और वो एक प्रेमी कलीसिया था, बड़ी जी जान से प्रभु से वो प्रेम करते थे। और एक और बात इस कलीसिया के विषय में 6वां पद में लिखता है कि तुम जो है तुम्हें ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, उनके अनुसार तू नहीं चलता है। इस बात को कहता है, उनसे कहता है कि वो जो निकलवी कौन है, ये लोग हैं,
ये बहुत सारे विवरण इनके विषय में हमें मिलता नहीं है, परंतु संक्षिप्त में हमें इतना उनके विषय में मालूम है कि ये काफ़ी ज्ञानवान थे। अपनी ज्ञान और परिस्थिति के अनुसार से परमेश्वर के वचन को वो व्याख्या करते थे और ये झूठी उपदेशों की ओर जाते थे। और आगे के अध्याय में हम देखते हैं ये जो हैं इस्राएल की रीति पर चलते थे। इनको वचन में मिलावट करने में कोई उनको दिक्कतें नहीं थी। वो उसको एक साधारण बात से वो समझते थे। लेकिन ये कलीसिया परमेश्वर के खरे उपदेश पर स्थिर रहने वाली कलीसिया, परमेश्वर के खरे उपदेश को मानने वाली कलीसिया थी ये कलीसिया। और परमेश्वर कहता है तुम इतनी बात है उनके अनुसार तू नहीं चलता है, इस बात को मैं जानता हूं, तुम उनके अनुसार नहीं चलता है। आज भी बहुत से लोग ऐसा हैं आज भी बहुत से लोग ऐसा हैं, वे लोग अन्य लोगों के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके बुरे कामों के अनुसार नहीं करते हैं, बुरी चाल नहीं चलते हैं, टेढ़े मार्गों पर वो नहीं चलते हैं, लेकिन जिस मार्ग पर चलना चाहिए वैसा भी नहीं चलते हैं। मसीही जीवन केवल गलत रास्तों से नहीं चलने वाला जीवन नहीं, परंतु उसके साथ साथ हमें गलत रास्तों से चलना नहीं चाहिए, परंतु हमें सही रास्ते में चलना भी चाहिए। वो है मसीह जीवन। आज बहुत से लोग करते हैं, हम कोई बुरे काम नहीं करते हैं, हम किसी का हत्या नहीं करते हैं, किसी के विरुद्ध में कुछ करते नहीं हैं, और नहीं भैया हम कोई किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन वो तो उनके अन्य लोगों के समान हमें वो गलत काम, या दूसरे शब्दों में इस कलीसिया के अनुसार से कहूं, निकलवियों की चाल को नहीं चलना चाहिए। ठीक है वो नहीं चलते हैं, परंतु जो चाल में हमको चलना है वो हमको चलना है। यदि हम नहीं चलेंगे तो हम लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, मसीही जीवन उस केवल, मैं दोहराऊंगा, केवल दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बैठना, केवल इतना ही नहीं, परंतु मसीही जीवन जो दौड़ हमारा सामने में रखा है उस दौड़ को धीरज से दौड़ने का जीवन है मसीही जीवन। यदि हमें जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग पर यदि हम नहीं चलेंगे हम लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी पहले पद से लेकर पढ़ेंगे तो हमें वहां लिखता है कि सो जैसे तुम मसीह यीशु के साथ जिलाएंगे तो पृथ्वी भर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। ठीक है, हमें पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में नहीं लगना है, हम नहीं करते, पृथ्वी की बातों से प्रेम नहीं करते हैं, पृथ्वी की माया मोह पर हम नहीं चलते हैं, हम वो काम को नहीं करते हैं, परंतु हमें जो है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर हमको मन लगाना है। सो मेरे प्रियो, आज आपसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मसीही जीवन जो हमको गलत कार्य अर्थात परमेश्वर के वचन जो हमें घृणा का मना करता है और परमेश्वर जिससे हमें रोकता है, वो केवल रुकना ही नहीं परंतु जो जिस रास्ते पर चलने के लिए हमसे कहता है उस रास्ते में चलने का जीवन है मसीही जीवन है। इस बात को नहीं भूलिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है उस जीवन में चलने के लिए हमसे चाहता है। सो इफिसियों की कलीसिया की इफिसुसी कलीसिया के विषय में यदि कहूँ तो वो कलीसिया एक बहुत अच्छी कलीसिया, दूसरे शब्दों में कहूँ तो सर्वगुण संपन्न एक कलीसिया था। बहुत कुछ उत्तम बातें उनके विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में गवाही देता है। लेकिन उनके विषय में 4 पद में कहेंगे, यहाँ पर आते हैं उनकी वर्तमान स्थिति के विषय में कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
एक छोटी सी बात, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये तेरे विरुद्ध में मुझे कहना है। अब करना क्या है? केवल इतना कहकर छोड़ नहीं रहे, तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया कर उसको छोड़ नहीं रहे, उनको उसकी गलतियों को बता। इतनी अच्छी बातें तुम में पाया जाता है, लेकिन एक बात तुम्हारे विषय में मुझे कहना है, वो ये बात है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या मतलब है तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया? कहने का मतलब है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जो तुम पहले तुम में जो था वो अभी तुम में नहीं पाया जाता है, या वो तुम यदि अभी परिश्रम करते हैं तो भी वो कठिन परिश्रम नहीं कर, काम करते हैं तो भी वो परिश्रम कर कर काम नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं तो भी दिल से प्रेम नहीं करते हैं, और यदि बुरे लोगों को तू नहीं सहता है तो भी उस जैसे पहले था वैसा नहीं करता है। पहले का प्रेम छोड़, जो कुछ तुम पहले करते थे प्रेम में करते थे, परंतु अभी उस प्रेम के कारण नहीं करते हैं। इतने दिनों से करते आ रहे हैं तो इसलिए अभी भी किया जा रहा है। मसीह से प्रेम के कारण नहीं करते हैं, परंतु घर वाले करते हैं इसलिए करते हैं। आराधना में जाना, अभी तक जाके आया है इसलिए जाना है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि नहीं तो पास्टर तुरंत पूछेंगे क्यों नहीं आए थे, नहीं तो पहले से जो प्रभु के लिए पहले के दिनों में प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु के लिए खर्च करने के लिए खोज कर और क्या कर सकता हूं मैं करते थे, वो प्रभु से प्रेम के कारण से करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं कि अभी कोई उनके लिए जबरदस्ती करना पड़ता, फोर्सफुली कोई उसको धक्का देना पड़ता है, या प्रभु के लिए करें। पहले उठकर सबसे पहले प्रार्थना किए बिना होता नहीं था, प्रार्थना किए बिना सोते नहीं थे, भजन पढ़े बिना और कुछ काम करते नहीं थे, परंतु अभी जो है समय मिलते हैं तो करते हैं, परंतु वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम में नहीं करते हैं। सो परमेश्वर इस कलीसिया से कहते हैं, एक बात तेरे विरुद्ध में कहना है, तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वाला प्रियजन, यदि ये कहीं परमेश्वर आपके विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में तो नहीं कह रहे हैं कि हमें जांचने की जरूरत है। आगे बढ़ता हूं, उसके बाद कहता है सोचेत कर तू कहां से गिरा। 5वां पद में कहता है सोचेत कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले का समान काम कर, और यदि तू मन न फिराया तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। कहते हैं चेत कर तू कहां से गिरा। उस मन फिराने की जरूरत क्यों है आज? देखिएगा, मन फिराने की जरूरत है। सुचेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा, अर्थात जो कुछ करते हैं वो पहले का समान कार्य कर। जो कुछ करते हैं वो पहले जो प्रेम के कारण से करते थे वही कार्य को कर। देखिएगा, परमेश्वर का प्रेम यहीं पर प्रकट होता है, यीशु का प्रेम यहीं पर प्रकट होता है। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमें मौका देने वाला परमेश्वर है। एक बार एक गलती करने के कारण से, उस गलती के कारण से हमें हमेशा के लिए छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु मौका देने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन को देख जांच कर देखिएगा, स्वर्ग का परमेश्वर ने कितनी बार आपको माफ किया, आपको मौका दिया स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके लिए। लेकिन कई बार हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। माफ तो करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं, पहले का समान हम बर्ताव नहीं कर पाते हैं। परंतु आज परमेश्वर की वचन आपको याद दिलाता है, पहले का समान काम कर,
चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले का समान काम कर। आप मन फिरा है कि नहीं फिरा? इस बात से ये होता है कि आप पहले का समान काम करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि पहले का समान प्रभु से आपका बर्ताव नहीं है, ये जरूर है उम्र की ढलान में पहुंचे हुए लोग पहले का समान प्रार्थना शायद नहीं कर पाएंगे। आपका बैठना, आपका उठना समय अलग हो गया होगा, वो नहीं। प्रभु के साथ आपका जो लगाव, दिल से प्रभु के साथ आपका जो संबंध है, वो पहले का समान होने पाए। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग क्यों मन फिराते नहीं है? क्यों मन फिराते नहीं है और क्यों मन फिराने की जरूरत है? इन दोनों बातों पर मैं आपके ओर प्रकाश डालना चाहूंगा कि क्यों मन फिराने की जरूरत है। इस बात को मैं आपसे बोलना चाहूंगा। हमें इसलिए मन फिराने की जरूरत है कि यदि मन नहीं फिराया, समय रहते हुए मन नहीं फिराया, लिखा है यदि मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मन नहीं फिराने की स्थिति में हमारे जीवन में जिन जिन बातों से मन फिराना है हमें मालूम है, उसके बावजूद यदि हम मन नहीं फिराएंगे, प्रभु कहता है मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा और तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, प्रभु के प्रेम को छोड़ देने के बावजूद भी, भटक जाने के बावजूद भी उस दीवट अभी तक हटाया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से बहुत से लोगों को मन फिराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो आशीषों को दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो भलाई हमारे जीवन में दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य हमें दिया था, वो सब अभी भी बरकरार है, वो सब अभी भी चल रहा है, वो सब अभी भी कार्य कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी वो प्रभु जैसे उस समय हमारे साथ था, अभी भी वैसे ही हमारे साथ हैं। दोहराऊंगा इस बात को मैं, उस कलीसिया को मन फिराने की जरूरत है। वो पहले के समान काम नहीं कर रहे हैं, पहले का प्रेम उनमें नहीं है, पहले का जुनून उनमें नहीं है, पहले का समान पवित्रता नहीं पाया जाता है, पहले का समान खराई नहीं पाया जाता है, पहले के समान जीवन में एक लोगों के साथ संगति नहीं पाया जाता है। उसके बावजूद भी वो दीवट है वहां पर, उसके बावजूद भी वो दिया जल रहे हैं, उसके बावजूद भी भौतिक आशीषें बरकरार हैं, उसके बावजूद भी प्रार्थना के लिए जाते हैं तो प्रार्थना के लिए मुंह खुलते हैं तो प्रार्थना होता है, उसके बावजूद भी आराधना के लिए कड़े होते हैं तो आराधना होता है, उसके बावजूद भी प्रचार के लिए कड़े होते हैं तो अच्छे वचन की गहराई की बातें प्रचार करते हैं, उसके बावजूद भी आराधना के लिए जब वर्शिप लीड के लिए खड़े होते हैं तो आत्मा की उपस्थिति होता है, उसके बावजूद भी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं तो प्रार्थना होता है, उसके उन तमाम बातों के बावजूद भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन मन नहीं फिराएंगे, ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। यहां पर कलीसिया से कहता है इसलिए मन फिराने की जरूरत है। और कहता है कि जैसे हमने पढ़ा कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर, यदि मन न फिराएगा तो तेरे पास आकर, और इंग्लिश में लिखे तो और एल्स आई एम कमिंग टू यू, मैं आ रहा हूं। इंग्लिश में जो अनुवाद है उसमें लिखता है मैं आ रहा हूं, ज्यादा देर नहीं है, मैं आ रहा हूं।
मुझे सुनने वाला प्रियजन, ये नहीं सोचिएगा मसीह यीशु जब बादलों पर आएगा तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंतजार करेगा। नहीं, परमेश्वर एक एक को मन फिराने की मौका, मन फिराने के अवसर अलग अलग दिया गया है। वो किसको कब के लिए दिया गया? यदि परमेश्वर का दिया गया समय के अंदर यदि मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर ने हमारे हटीले मन के अनुसार नीच कार्य करने के लिए हमें छोड़ देते हैं, उसके वश में छोड़ देते हैं। उसके बाद वो जो कार्य करता है उससे भी कुछ चेत नहीं आता है, उससे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये गलत कार्य मैं कर रहा हूं करके। इसलिए मन फिराने की जरूरत है। सो आगे लिखता है सो चेत कर तू कहां से गिरा। आज बहुत से लोग मन नहीं फिराते हैं। कारण क्या है? वो सोचते नहीं है कि वो कहां से गिरा है। वो सोचते नहीं है उनकी जीवन में वो कहां से हैं, कहां से हमारा जीवन मेरे प्रियो, हमें इस्राएल की घराने से कोई संबंध नहीं। अर्थात इस्राएल की घराना कहने का तात्पर्य परमेश्वर से कोई संबंध नहीं थे। हम स्वभाव से क्रोध के संतान थे। हम परमेश्वर की उस क्रोध अग्नि की भागीदार थे। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके यीशु मसीह की उस कल्वरी क्रूस पर विश्वास करने का सौभाग्य हम में से हर एक को मिला। वो सौभाग्य जो दंड हमें सहना था, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। जो दुख हमें सहना था, उस दुख यीशु ने सहा। और इस संसार में हम आशाहीन थे। इस संसार में हमें कोई आशा नहीं थी। इस संसार में हमारा जीवन व्यर्थ ही चल रहा था, बिना लक्ष्य के चल रहे थे। लेकिन मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हमारा जीवन एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य की ओर की दौड़ हमें मिला है। चेलों का जीवन उस समय, उस 40 दिन का वो जीवन, 40-50 दिन उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। ना तो पिछले दिनों की यीशु के साथ चला, वो यीशु मरा और जी उठा और यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। लेकिन जिस दिन वो पवित्र आत्मा को पाया, उस दिन उनके जीवन में एक लक्ष्य आया। उस दिन से उस लक्ष्य में जीना शुरू किया। हम जो थे बिना लक्ष्य आए पृथ्वी पर, जी रहे हैं, एक दिन मरेंगे, जाना है, इतना ही। दुनिया के लोगों में जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, उनके जीवन में उनके लक्ष्य को पूछा जाए तो उनके लिए एक ही लक्ष्य उनके जीवन में है, इस पृथ्वी पर जीना। हाँ, मसीह यीशु को जो नहीं जानते उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत लोगों के जीवन में लक्ष्य है, बहुत लोगों के जीवन में लक्ष्य है, परंतु उनमें से हर एक का लक्ष्य इस पृथ्वी पर समाप्त होता है। परंतु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुआ एक एक व्यक्ति का लक्ष्य है, वो स्वर्ग राज्य होना है, उस आनंद जीवन होना है। उस आनंद जीवन को हमारे सामने में हमको रखना है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा लिखता है कि तू चेत कर, तू कहां से गिरा। अर्थात तू अभी जो है ना, जिस लक्ष्य में चल रहे थे उसमें नहीं चल रहे, तू गिर गया वहां से। साफ लिखता है, सो चेत कर, देयरफॉर रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। तू कहां से गिरा है। ध्यान दीजिएगा, वो गिरने के बावजूद भी वो दीपट वही है। इस बात को मैं जोर देकर कहना चाहूं, गिरने के बावजूद भी वो दीपट वहां है। कई बार परमेश्वर आपको ये क्यों देता है, ये अवसर, ये प्रचार करने का अवसर, प्रार्थना करने का अवसर,
अर्थात प्रभु में आगे बढ़ने का अवसर क्यों देता, गिरने के बावजूद भी, ताकि आप नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर आपको ये अवसर बार बार दिया जाता है मेरे प्रियो। उस पद हम 5वें पद को आप गौर करके पढ़िएगा मेरे प्रियो। जीवन की उस पुरानी अवस्था को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है, लोगों के जीवन में मन फिराव क्यों नहीं होता है? एक तो अपने पुराने जीवन को याद नहीं करते हैं, और दूसरा आने वाला उस जीवन को भी वो नजरअंदाज करते हैं। आने वाला जीवन के विषय में वो गंभीर नहीं है, अपनी अनंत जीवन के विषय में वो गंभीर नहीं है। क्यों अनंत जीवन के विषय में गंभीर नहीं है? इसलिए अनंत जीवन के विषय में गंभीर नहीं है क्योंकि कल्वरी क्रूस की यीशु की मृत्यु को वो हल्का सा लेते हैं। क्योंकि यीशु के मृत्यु की तरह उद्धार हमें जो मिला है, उस उद्धार को वो हल्का सा लेते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन है, आज मैं आपको याद दिलाते हुए कहना चाहूंगा मेरा प्रियजन है, हमारा स्वर्ग के परमेश्वर हमें जो उद्धार दिया, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें जो उद्धार दिया है, वो बहुमूल्य उद्धार है। इस संसार के अभिलाषाओं में, इस संसार की माया मोह में, उस उद्धार से हम वंचित रहने वाला होने ना पाए मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को जांचे, इसलिए अपने आप को परखे, आज हम किस स्थिति में हैं, कहां पर हमारा जीवन जी रहे हैं, तो हम भली भांति समझने की कोशिश करें मेरे प्रियो। क्योंकि इस कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा जो बातें करते हैं, और मैं आपको फिर से दोहरा कर बताना चाहूंगा, हमें मन फिराने की जरूरत क्यों है। यदि मन नहीं फिराएगा, हम जय पाने वालों की बीच में नहीं, यदि जय पाने वालों की बीच में नहीं, और स्वर्गीय आशीष अर्थात अनंत जीवन की बातें, हमारी मृत्यु के बाद जब हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, वहां की उन आशीषों से हम वंचित रह जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए जैसे इस 7वें पद में लिखता है, जिनके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिनके कान हो वह सुन ले। जिससे आत्मा जो कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले, उसका तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, कितना भी बोले नहीं सुनने वाले पाया जाता है। कितना भी आत्मा की बातों को बोले हैं, कितना भी की वचन की गहराई की बातें बोले, तो भी नहीं सुनने वाले, नहीं समझने वाले पाया जाता है। हम भी जब किसी से बातें करते हैं, लोगों को बातें करते हैं, बहुत बार बोलने के बाद भी जब नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, बार बार बोलते हैं तो भी नहीं मानते, भाई समझ सकते हो तो समझ लो, मानना है तो मान लो, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमको याद दिलाता है, जिनका कान हो वह सुन ले। अर्थात जो समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिएगा, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है होने पाए मेरे प्रियो। आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा हमसे एक बार और हमसे जो बातें कर रहा है, मैं दोहराऊंगा इस शब्दों को। पिछले शनिवार को भी इस विषय को मैंने बताया है। ये जो खत है, ये कलीसियाओं को लिखता है। 7 कलीसियाओं से 5 कलीसियाओं को कहता है कि मन फिराओ। मैं दोहरा कर बोलूंगा, इन दिनों में परमेश्वर की दुल्हन को, मसीह यीशु की दुल्हन को मन फिराने की जरूरत है। अपनी बुरे कामों से, बुरे चालों से, अपनी तमाम बातों से मन फिराने की जरूरत है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया इस पर प्रकट होता मेरे प्रियो। उन तमाम बातों के बावजूद भी उस दीवट को अभी तक हटाया नहीं।
उस दीपट को उस स्थान से, जिस स्थान के लिए हमारे लिए तैयार रखा था, उस स्थान से अभी तक हटाए नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर मसीह यीशु का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहायता है कि हमारे लिए जो दीपट जिस स्थान में रखा था वहीं पर आज भी रखा हुआ है। हमारे लिए मौका अभी भी है, हमारे लिए अवसर अभी भी है, ताकि प्रभु की ओर हम लौट आए, ताकि प्रभु की महिमा करने पाए। मेरे प्रिय, सो परमेश्वर का वचन आपको आह्वान करता है कि यदि हमारे जीवन में लौट आने की जरूरत है, परमेश्वर हमसे कहता है लौट आए, ताकि हमारे जीवन को उस स्थान से कोई हटाने ना पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपकारों के लिए, आशीषों के लिए। एक बार और आपके वचन को लेकर खड़ा रहने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले एक एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक की सहायता मदद कीजिए प्रभु, ताकि तेरी नाम की महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु आज आपने वचन से हमसे बातें किया, प्रभु हमें सहायता कीजिए ताकि हम पीछे मुड़कर देख नहीं पाए हम कहाँ से गिरा है। हालेलुया। यदि हम उस स्थान में नहीं पाए जाते हैं, हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र हैं जिसमें हमें लौटने की जरूरत है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सहायता मदद कीजिए। सुने हुए हर एक व्यक्तियों को आप आशीष दीजिए, सुने हर एक व्यक्तियों को वचन उनके हृदयों से बातें करने पाए, ताकि वो इस बात को समझ सके, पहचान सके जीवन में किस क्षेत्र में, जीवन की कौन सी एरिया में उन्हें मन फिराने की जरूरत है। हमें से हर एक पर आप अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे संग रहकर, हमारे साथ रहकर हमारी सहायता कीजिए, ताकि जब उस तरह की फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार के शब्द होगा, जब हम आपके मसीह यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, उस समय उस आशीष से, उन बातों से हम वंचित रहने ना पाए जो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। हर एक को सहायता कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें से हर एक के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन तो होता रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।